हमने कितने पार्ट्स देखे न्यूरॉन्स के? 3 पार्ट्स देखे। कौन कौन से? सेल बॉडी। सेल बॉडी को क्या बोलते हैं? कोशिका काय। दूसरा पार्ट क्या है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रुमिका। तीसरा पार्ट क्या है? ये एक्सॉन। एक्सॉन को क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन किस रचना में? और न्यूरॉन में देखिए 3 पार्ट हो गए। तो डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? किसी भी इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ ले जाना। अक्सर पूछता है कि टू द सेल बॉडी कि फ्रॉम द सेल बॉडी, तो हमेशा टू द सेल बॉडी की तरफ ले जाएगा। उसके बाद एक्सॉन का क्या काम है? सेल बॉडी से दूर लेके जाना। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। और कहां पे निजिल ग्रैन्युल पाया जाएगा, कहां पे प्रोटीन बनेगी, कहां पे नहीं बनेगी, नोड ऑफ रेनवीयर किस पे होगा, ये सब आपने। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका मतलब है नियंत्रण एवं समन्वय। इस टॉपिक के बारे में आज हम विस्तृत से जो है चर्चा करेंगे। तो बताइए, जैसे कि हमारी ये बॉडी है, तो हमारी बॉडी जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, ये हमारी बॉडी कैसे करती है, किसके नियंत्रण में करती है, कैसे कैसे सब होता है, इसी के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब किसी भी चीज़ पर अपना कंट्रोल बना के रखना। तो जैसे कि हमारा ब्रेन है, अब हम कोई भी एक्टिविटी, जैसे अपना हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, कहाँ क्या हमको बोलना है, सब कुछ कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? हमारे ब्रेन के। तो ये कंट्रोल कर रहा है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि समन्वय। ढेर सारे हमारे बॉडी में ढेर सारे पार्ट हैं, ढेर सारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम हैं। तो इन सब का कोऑर्डिनेशन एक वे में हुआ है, तभी जो है हम जो है अच्छे से किसी भी काम को जो है कर पाते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हम जो ये सब लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ है हमारे मुंह का, हाथ का, कि जैसे ही हम बोल रहे हैं वैसे ही हमारा हाथ जो है मूवमेंट कर रहा है, उस चीज़ पे जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मिल करके साथ में जो है फंक्शन करते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए, आप कभी दौड़ने जाइए या फिजिकल एक्सरसाइज करिए। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है वहाँ पे? ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही केवल आपका मसल्स, आपकी जो है स्केलेटल मसल्स ही फंक्शनिंग में है। नहीं, और भी ढेर सारे ऑर्गन के साथ में जो है कार्य कर रहे होते हैं। और यही जो फंक्शनिंग हो रही है, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन क्यों बोला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ढेर सारे ऑर्गन काम कैसे कर रहे हैं, इसको आप समझिए। अब जैसे कि अगर हम दौड़ना स्टार्ट किए, तो जब हम दौड़ने लगते हैं, जितनी स्पीड से दौड़ेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा कि हमारी सांसें जो हैं वो फूलने लगेंगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम तेज तेज सांसें लेते हैं। तो आप अब सोचिए, बताइए, एक तरफ से तो हम दौड़ भी रहे हैं और एक तरफ से हम तेज तेज सांसें भी ले रहे हैं। तो इसमें 2 सिस्टम नहीं काम किया। एक तो हमारा मस्कुलर सिस्टम जिससे हम दौड़ रहे हैं, दूसरा हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी एक्टिव है और हम तेजी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन क्यों तेजी से ले रहे हैं? अब बताइए, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। जाहिर सी बात है। अब हमको अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, रिस्पायरेशन, श्वसन जिसको बोलते हैं। तो श्वसन से हमको एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा मिलती है। अब वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो ऊर्जा के लिए क्या? ब्रीदिंग होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है अंदर जानी चाहिए। अब ये ऑक्सीजन किसके थ्रू जा रही है? नोज के थ्रू, लंग में जा रही है। तो बताइए, यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं। अब ऑक्सीजन लंग के पास गई, लंग से हार्ट के पास गई, हार्ट से जो है हमारी पूरी बॉडी में गई। और जो हमारी बॉडी जो फंक्शनिंग कर रही है, फिजिकल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, उसके लिए अब पूरे हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा, जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी पूरे बॉडी में जाएगी और हमको एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हार्ट, लंग, वेंस, आर्टरीज, किडनी, ढेर सारे ऑर्गन, नोज, ढेर सारे ऑर्गन्स, अंग जो हैं कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेट होकर, एक समन्वित होकर के एक साथ उस फंक्शन को जो है कर रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय। यहाँ पर ढेर सारे ऑर्गन्स जो है मिल करके एक ही काम को करने में लगे हुए हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। तो एक बार स्टूडेंट फिर से हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन क्या है। तो कोऑर्डिनेशन वो है जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑर्गन्स, अंग जिसको बोलते हैं, साथ में मिलकर के किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हों, उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कुछ बोल दे रहे हैं, हमारा ब्रेन ही जो है उसको जो है डिसाइड कर रहा होगा कि हम क्या
बोलेंगे, और ब्रेन जब हमको डिसाइड करके बताता है तो वही चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में बैठे रहें और कुछ भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दें, ऐसा तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास है, तो आप लोग क्या तेज़ी से बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। अपने दोस्त से फुसफुसाहट में आप बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन आपको कमांड आप पे रखा हुआ है, आपको बताता है कि अगर तेज़ी से बोलोगे तो सर डांटेंगे। तो वहाँ पे ब्रेन कमांडिंग बना के रखा हुआ है, कंट्रोल बना के रखा हुआ कि एग्जैक्टली आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ये हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब नियंत्रित में रखना आपको। अब समन्वय, ढेर सारे ऑर्गन्स जब उस कार्य को कर रहे हो मिल करके, तो इसको बोल दिया गया समन्वय। अब बताइए, ये जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में हमने ढेर सारे अंग देख लिए, ढेर सारे अंग देख लिए। तो ढेर सारे अंग ये सब किसके कंट्रोल में आ रहे हैं? तो ये सब का अगर कंट्रोल किसी के ऊपर है, इन सब का कंट्रोल अगर किसी का कंट्रोल इन सब के ऊपर है तो है ब्रेन है। ब्रेन ही सबके ऊपर कंट्रोल की हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। अब आप ये बताइए कि अगर गर्म तवा है जिस पे रोटी बनता है, आप लोग जानते होंगे घर में सबके रोटियां बनती हैं, तो अगर गर्म तवा है एकदम से, अगर आप उस पर अपना उंगली रखेंगे तो क्या आप अपनी उंगली को तुरंत हटा लेंगे कि उसको 2-4 मिनट बाद हटाएंगे? जाहिर सी बात है तुरंत हटाएंगे। तो क्यों तुरंत हटाएंगे? हाँ, यही वजह है, तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम क्या करेगा? ये स्टिमुलस मैसेज है एक, तुरंत ही हमारे ब्रेन के पास पहुंचा देता है, और ब्रेन क्या करता है? इसमें तुरंत एक्शन लेगा। क्या करेगा? हाथ को हटा लेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 मिनट बाद हटाएंगे। अगर ऐसा होता तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन कितने तेजी से हो रहा है तंत्रिका तंत्र का। इसका मतलब इसके लिए एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट हो और तेजी से जो है एक्शन ले रहा हो। तेजी से एक्शन का मतलब, अगर कहीं भी आपको जैसे कि हीट है, ठीक है, कोई पिंच आपको कोई चुभो दे रहा है, तो क्या आप तुरंत वहां से जो है हट जाते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन वहां पे बना हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट है। और किसका? ये इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। हमारी तंत्रिकाएं जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हमको वो मैसेज हमारे ब्रेन के पास पहुंच जाता है, और हमारा ब्रेन उस मैसेज को समझता है और उसी के प्रकार जो है वो एक्शन लेता है। ये है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। यानी इसका मतलब होगा नर्वस सिस्टम। अब देखिए, नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बता दिया कि तंत्रिका तंत्र है। अगर कोई भी तत्कालिक एक्शन लेना होगा तो तंत्रिका तंत्र लेगा। अब बताइए, अगर आप बढ़ रहे हैं तो जैसे आप पैदा हुए तो क्या आप तुरंत ही जो है 5-6 फीट के हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब अब ये तंत्रिका तंत्र के अंडर में नहीं है कि तुरंत ही हो जाएगा। ये आपका जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, अब आगे आप पढ़ेंगे, अगली क्लास में शायद आप पढ़ें केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें आप पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि उसका एक्शन बहुत स्लोली होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन उसमें आप पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे निकलता है और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं कि आज आप पैदा हुए, बर्थ हुआ आपका, और आप 2 महीने बाद आप 5 फीट, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, वहां पे केमिकल कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन अर्थात एंडोक्राइन सिस्टम। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वहां पे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का फंक्शनिंग क्या है कि वो कुछ हार्मोन्स निकालती हैं, और जिनकी वजह से क्या हो गई कि आपकी ग्रोथ होगी, जो भी है। तो अब यहाँ पे हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ते, इसमें क्या है? तुरंत एक्शन लिया जाना है, तुरंत कुछ भी होगा तो तंत्रिका तुरंत। अब हम जैसे हमको बोलना है तो हम क्या कुछ सोच करके 2 महीने बाद नहीं, हम तुरंत ही बोलेंगे। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं तुरंत ही सोच के पढ़ा रहे हैं। तो ये बताइए, ये नर्वस सिस्टम के ही कंट्रोल में होगा ना, ऐसा नहीं कि केमिकल के, क्योंकि वो तो काफी स्लो है वो तो। और ये सब भी मिल करके, ये नर्वस सिस्टम और केमिकल एंडोक्राइन सिस्टम दोनों साथ में मिलकर के कोऑर्डिनेट होकर के पूरे बॉडी के फंक्शन को जो है नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम देखिए रखा गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और किसी चैप्टर का नाम नहीं रखा गया। जैसे आप पढ़े होंगे स्क्रिटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो सब अपना अलग फंक्शनिंग कर रहे हैं, और सबकी फंक्शनिंग पे कमांड कौन बनाया हुआ है? आपका नर्वस और एंडोक्राइन। ये दोनों मिलके सबको, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को जो है नियंत्रित कर रही हैं। अब आप देखिए, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एनएस का मतलब होगा नर्वस सिस्टम। इसके 2 पार्ट्स हैं, सीएनएस, पीएनएस। अब देखिए, एनएस का मतलब हमने आपको बताया है ना, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब देखिए यहाँ पे सीएनएस मैंने लिखा, तो सीएनएस का मतलब होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होगा? केंद्रीय, जो केंद्र में है, केंद्र में। और पेरिफेरल का मतलब बाहरी,
पेरीफेरी जो आउटर पे है, तो इसका मतलब हो गया सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका मतलब हो गया पीएनएस पेरीफेरल, बाहर का जो है। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या लिखा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन ये हो गया, ब्रेन का मतलब होगा मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क है, और ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एससी भी बोल देते हैं। कहीं अगर एससी लिखा रहेगा तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में समझ जाइएगा, या शेड्यूल मत समझ जाइएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बायो की भाषा में स्पाइनल कार्ड ही होगा, ठीक है। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हो गया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो ब्रेन क्या है, स्पाइनल कार्ड क्या है? तो ब्रेन का मतलब होगा मस्तिष्क, और ब्रेन ही कंट्रोल बनाए हुए है हमारी पूरी बॉडी पे। और ये जो भी, अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, गर्म तवे पे हाथ रखेगा, तो ये जो प्रोसेसिंग होगी, ये जो स्टिमुलस हमारी ब्रेन के पास जाएगा, ये प्रोसेसिंग होगी कि क्या एक्शन लेना है, ये तत्कालिक एक्शन हो जा तुरंत का, ये ब्रेन ही डिसाइड करता है, ब्रेन। और ये है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड को हिंदी में मेरुरज्जु भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको कहेंगे मस्तिष्क और इसको कहेंगे मेरुरज्जु। अब ब्रेन का क्या है, कंट्रोल बनाए रखना और प्रोसेसिंग करना, जो भी मैसेज आ रहे हैं। अब मैसेज कहाँ से आएंगे? मैसेज हमारी स्किन से जा सकती हैं, नोज से जा सकती हैं, ईयर से जा सकती हैं। तो आप लोग सोचेंगे स्किन से कैसे? तो स्किन से, जैसे कि हमने आपको बताया था गर्म तवे पे टच किया ना, तो ये स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है, तो ये क्या मैसेज ले जाएगी वहाँ पे। अब मैसेज किसके थ्रू जाएंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स। किसके थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। अब वहाँ से किसके थ्रू आएंगे जो एक्शन लेना है? मोटर न्यूरॉन। तो दो टर्म्स आप लोग याद रखेंगे। एक टर्म्स हमने बोला है सेंसरी, क्या बोला है? सेंसरी। दूसरा है मोटर। ये दो टर्म्स हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। सेंसरी जो है संवेदी अंगों से जो मैसेज को लेके जाएगा, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, उस न्यूरॉन्स को। और जो लेके आएगा, जो एक्शन लेना है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। इसके बारे में आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिए केवल। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आपने देख लिया, स्पाइनल कार्ड पे क्या होगा, जो तत्कालिक एक्शन लिए जाते हैं। अब ब्रेन सोच करके एक्शन लेती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लैग हो सकता है, 1-2 सेकंड का। लेकिन अगर आपको कोई बगल का आपका कोई फ्रेंड है, अगर पेन चुभो देगा, तो क्या आप सोच के एक्शन लेंगे? नहीं, आप तुरंत अपना हाथ हटाते होंगे वहां से। अगर सोचने लगते तो इतने में और धंसा देता हो, तो वहां पे आप क्या एक्शन लेते हैं? तुरंत अपना हाथ को बगल कर लेते हैं। तो ये सब काम जो तत्कालिक काम होते हैं, वहां पे स्पाइनल कार्ड एक्टिव होता है। इसके बारे में आप लोग देखेंगे। तो इस दोनों में अंतर, ब्रेन का मतलब ये है थिंकिंग, जो भी थिंकिंग प्रोसेस होंगी, जहां सोच करके एक्शन लिया जाएगा, वो हमारा ब्रेन के नियंत्रण में रहेगा। और जहां पे तत्कालिक एक्शन लेना है, तो वहां पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज आएगा और हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसी के द्वारा जो है एक्शन लेगा। अब आप देख रहे होंगे ये पीएनएस लिखा हुआ है। इसमें हमने आपको बताया पेरीफेरल। पेरीफेरल मतलब बाहर, एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम, तो बाहरी तंत्रिका तंत्र। अब देखिए हमने सीएनएस बोला था, सीएनएस का मतलब केंद्रीय बताया था, केंद्रीय का मतलब केंद्र में। अब देखिए ये केंद्र में क्या है, हमारा ब्रेन है। तो एक पार्ट ब्रेन हो गया था, दूसरा स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन ये है, ये ब्रेन है। और ब्रेन जो है एक इसके ऊपर देख रहे होंगे खोपड़ी है हमारी, इसको बोलते हैं स्कल। इसी के द्वारा, स्कल के द्वारा हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप देखते होंगे बचपन में आप कई बार गिरते होंगे, आपके मस्तक इसमें चोट भी लगती होगी, लेकिन आपका ब्रेन को कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर इतना अच्छी से एक कवरिंग है, इसको बोलते हैं स्कल, खोपड़ी। इसी की वजह से स्कल ये स्केलेटन की बनी हुई है, तो इसी की वजह से हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्शन में बना हुआ है। अब देखेंगे स्कल और ब्रेन के बीच में भी शॉक एब्जॉर्बर के लिए फ्लूइड पाया जाता है। जैसे कि कोई भी शॉक जैसे लगता है, ब्रेन में कोई मारता है आपके सर पे, खोपड़ी पे, तो शॉक जो वहाँ शॉक जाता है, अगर ब्रेन के पास चला जाएगा वहाँ तक, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें भी एक फ्लूइड पाया जाता है, जो कि क्या करता है, शॉक, जो भी शॉक ऐसे लगे उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करेगा। तो ब्रेन की आउटर कवरिंग क्या हो गई, स्कल। और स्कल और ब्रेन के बीच में क्या है, फ्लूइड जैसा कुछ सबस्टेंसेज है, ठीक है। और स्पाइनल कार्ड, अभी हम केंद्रीय के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पाइनल कार्ड ऐसे हमने बता दिया केंद्रीय में, ये सब दोनों सेंट्रल में होंगे। तो स्पाइनल कार्ड ये देख रहे होंगे आप, एक हड्डी उभरी हुई होगी यहाँ आपकी
हड्डी उभरी होगी, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। आप अपने ध्यान से आप पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे टच करके देखिएगा, इसी के अंदर आपका स्पाइनल कार्ड होता है और वहां पे वो प्रोटेक्ट रहता है। तो स्पाइनल कार्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कार्ड अर्थात मेरुरज्जु। ये तो सेंट्रल के पार्ट हो गए। अब हम बताइए कि जो भी अब यहाँ पे अगर कोई पेन चुभ होएगा तो ये हमारे ब्रेन के पास कैसे पहुंचेगा या फिर स्पाइनल कार्ड के पास? तो इसी के लिए है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बाहर के जो तंत्र हैं इसका काम क्या है? बाहर से जो भी मैसेज मिलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स इस मैसेज को कहाँ पे ले जाएगा? या तो इसके पास ले जाएगा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या तो ब्रेन के पास ले जाएगा। और कौन ब्रेन के पास ले जाएगा, कौन इसके पास? हमने आपको बताया जो तात्कालिक होंगे, जो जिनका एक्शन तुरंत लेना होगा, वो कहाँ पे जाएगा? स्पाइनल कार्ड के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां पे सोचना नहीं है, तुरंत एक्शन करना है, इसलिए स्पाइनल कार्ड यहीं बगल में है, इसको दे देगा, तुरंत तो एक्शन कर लेंगे आप। अब यहाँ पे कुछ हुआ तो यहाँ पे फट से एक्शन हो जाएगा। और ब्रेन, अब जैसे कि मान लीजिए आंख से हमने कुछ देखा, अब आंख से देखे तो अब हमको जैसे मान लीजिए अगर हम आपको देखे हैं तो पहचानने के लिए बताइए स्पाइनल कार्ड की आवश्यकता है कि ब्रेन की? अगर हमको कभी देखे हैं तो ये हमारे आईज में रेटिना है, यहाँ के थ्रू हमारे ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन में स्टोर होगी आपकी इमेज कि हम आपको पहले देखे थे, तो ब्रेन हमको बताएगा हाँ ये वही हैं, इनको पहचानो। तो थोड़ा सा हमको समय लग जाएगा। तो ये किसकी फंक्शनिंग हो गई? हमारे ब्रेन की। आप समझ रहे होंगे। और ये सब लेके कौन जा रहा है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ले जा रहा है। किसके पास ले जा रहा है? या तो ब्रेन के पास ले जाएगा या तो स्पाइनल कार्ड के पास ले जाएगा। आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा ये सब। तो हम लोगों ने क्या समझा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अर्थात बाहरी तंत्रिका तंत्र। इनका काम इतना ही है कि इनमें ढेर सारे न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन्स सभी में होंगे, लेकिन इन न्यूरॉन्स का काम क्या होगा कि जो भी स्टिमुलस हैं, जो भी मैसेज हैं, इनको इन दोनों के पास ले जाना, यही इनका फंक्शन होता है। अब देखिए हमने 2 टर्म बोला था ना, सेंसरी मोटर, इसमें आप न्यूरॉन भी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब देखिए सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या होगा? संवेदी। आप जानते हैं संवेदी अंग, जैसे कि आंख, नाक, ये सब संवेदी अंग होते हैं, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। तो संवेदी अंगों का फंक्शन क्या है कि जो भी स्टिमुलस है इसको ग्रहण करके किसके पास ले जाना? अब ये इसके पार्ट है ना सेंसरी, ब्रेन के पास ले जाना, ठीक है। और मोटर का क्या फंक्शन है? अब ब्रेन जो भी एक्शन लेना होगा स्पाइनल कार्ड को, ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है उस पार्ट में एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अभी हमारे कोई हाथ में से चुभ होएगा तो हम हाथ बगल करेंगे तो ये एक तो लेके गया, दूसरा लेके आएगा, जो लेके आएगा होगा क्या होगा? मोटर होगा। अब यहाँ पे अब देखिए जो नर्वस सिस्टम है, जैसे हर चीज की एक यूनिट होती है, उसी से सब कुछ नियंत्रित होता है, सबकी एक बेसिक यूनिट होती है, वही ढेर सारी मिल करके उसको जो है चलाती है। तो उसी प्रकार से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, इसकी भी एक बेसिक यूनिट है। और इसकी बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा न्यूरॉन क्या होती है। हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है ये। तो ये इसका अब बताइए नर्वस सिस्टम में क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? इसकी बेसिक यूनिट है। और बेसिक यूनिट होने के साथ साथ इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक, मतलब इसकी जो संरचनाएं हैं तंत्रिका तंत्र की, किससे मिलकर बनी है? तो न्यूरॉन से। किससे? न्यूरॉन से। और इसकी फंक्शनिंग, जो कार्य इसका हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूरॉन्स में। तो नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नर्वस सिस्टम की क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो उसमें नेफ्रॉन भी ऑप्शन में दे देता है, न्यूरॉन भी। तो आप लोग ध्यान से क्या टिक करेंगे? न्यूरॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, न्यूरॉन नेफ्रॉन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये है न्यूरॉन और ये है नेफ्रॉन, ये किडनी से रिलेटेड है, जबकि ये क्या है? आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो आप ध्यान में रखेंगे न्यूरॉन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है। और न्यूरॉन ही क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आप ध्यान दीजिएगा कि न्यूरॉन क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब इसी के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। न्यूरॉन
है क्या। अब न्यूरॉन का काम क्या होता है, न्यूरॉन की फंक्शन क्या होती है, हमने आपको बताया ना कि न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या, न्यूरॉन के थ्रू ही मैसेज आपके ब्रेन के पास जाएगा और न्यूरॉन के थ्रू ही मैसेज जो है आएगा, मतलब क्या, एक्शन लेना है तो किस न्यूरॉन के थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन। और किस न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। बहुत अच्छे। तो जो हमारा न्यूरॉन है इसके 3 पार्ट हैं, न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं। तो क्या क्या 3 पार्ट हैं अभी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। पहले आप जान लीजिए, 3 पार्ट ऐसे हम बता दे रहे हैं, अभी हम लिख भी देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले पार्ट का नाम है सेल बॉडी, सेल बॉडी या कोशिकाएं, इसको साइटोन भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो आप लोग 2 टर्म्स याद रख लीजिएगा, सेल बॉडी, कोशिकाएं, अभी हम याद भी करवा देंगे। तो सेल बॉडी, कोशिकाएं या फिर साइटोन। दूसरा पार्ट क्या होगा, एक्सॉन। दूसरा पार्ट क्या होगा, एक्सॉन। और तीसरे पार्ट का नाम क्या है, डेंड्राइट्स। और यही 3 पार्ट मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में कितने पार्ट होंगे, 3। कौन कौन से, सेल बॉडी, सेल बॉडी या साइटोन। साइटोन को क्या बोलते हैं, कोशिकाएं। दूसरे पार्ट का नाम क्या है, एक्सॉन, एक्सॉन। और तीसरे पार्ट का नाम क्या है, डेंड्राइट्स। अब यही तीनों पार्ट मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम की यूनिट है। कौन सी यूनिट है, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, तो आप बोलेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल। अभी हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो न्यूरॉन्स के बारे में हमने क्या देखा कि न्यूरॉन्स के 3 पार्ट कौन कौन से, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। सेल बॉडी, सेल बॉडी को साइटोन भी कहीं कहीं लिखा रहता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे सेल बॉडी का, और हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, कोशिका का है, ठीक है। दूसरा पार्ट का क्या नाम से, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स को बोलते हैं द्रुमिका, द्रुमिका, ध्यान दीजिएगा जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो। और एक्सॉन, एक्सॉन को अर्थात तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तो इन्हीं 3 टॉपिक, ये जो 3 पार्ट्स हैं, इसी पे हम लोग जो है इसी को जो है जानने का प्रयास करेंगे। न्यूरॉन्स आप जान ही गए हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा आप लोग, अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन। अब सेल बॉडी, सेल बॉडी को कोशिका का हमने देखा, डेंड्राइट्स द्रुमिका, एक्सॉन तंत्रिकाक्ष। अब इसी तीनों के बारे में हम जो है बारी बारी से जो है चर्चा करेंगे। तो इस फिगर को पहले आप देखिए, तो ये पूरा फिगर किसका है, न्यूरॉन्स का है। किसका है, न्यूरॉन्स का। और न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए जो ये अपर पार्ट है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अभी आप लोग ध्यान में मत रखिएगा, ये जो कुछ अजीब सा बना हुआ है इसको भूल जाइए, ये गोला वाला ध्यान दीजिए। तो इसी को बोला जाता है सेल बॉडी या साइटोन। क्या बोला जाएगा, सेल बॉडी, साइटोन, कोशिका का है। तो जिस प्रकार से आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कोशिका के बारे में, तो कोशिका में क्या होंगे, कोशिकांग होंगे, सेल में क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल होंगे, ठीक है। वहां पे राइबोसोम भी होगा, ढेर सारे कोशिकांग होंगे और सबके अलग अलग फंक्शन होंगे। ठीक उसी प्रकार से ये सेल बॉडी है और इसमें भी कोशिका की तरह ढेर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। सारे कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे और इसमें एक अलग सा आप नाम लोग देख रहे होंगे, निजिल ग्रैन्यूल्स। ये थोड़ा नया नाम है। ये देख रहे होंगे दानेदार संरचना होती है, दानों के जैसी होती है दानेदार संरचना, निजिल ग्रैन्यूल बोला जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, बार बार एग्जाम में आता है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, सेल बॉडी में। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप फिगर को ध्यान से देखिए, तो ये जो संरचनाएं हैं, ये जो कुछ प्रोसेस है निकली हुई हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिए, डेंड्रॉइड्स का फंक्शन क्या है। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि जो भी स्टिमुलस होंगे कौन ले आएगा, सेंसरी न्यूरॉन। अब ये भी तो न्यूरॉन ही है ना, तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो होगा, सेंसरी अगर स्टिमुलस कहीं जा रहा है तो कहां से जाना स्टार्ट करेगा, इसी द्रुमिका में पहले जाएगा। तो अब देखिए आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये न्यूरॉन ही क्या करता है कि जो मैसेज हैं, जो स्टिमुलस हैं, उसको ले करके जाता है और यही न्यूरॉन ही है मोटर न्यूरॉन के थ्रू आकर के एक्शन करता है। तो अब बताइए ये कहां से जाना स्टार्ट होगा, तो डेंड्रॉइड। सबसे पहले मैसेज कहां जाएगा, स्टिमुलस कहां जाएगा, डेंड्रॉइड्स के पास जाएगा। फिर डेंड्रॉइड से कहां जाएगा, सेल बॉडी या साइटोन में जाएगा। फिर उसके बाद नीचे से जाएगा। अब देखिए सबसे पहले कहां पे आया, डेंड्रॉइड्स में। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है कि क्या निजिल ग्रैन्यूल्स सेल बॉडी में ही पाई जाती हैं कि और कहीं। तो ध्यान रखिएगा, देखिए हम फिगर में भी दिखाए हैं। फिगर में क्या दिखाए हैं कि डेंड्रॉइड्स में भी क्या पाई जा रही हैं, निजिल ग्रैन्यूल्स। याद हो गया होगा आपको। तो निजिल ग्रैन्यूल्स कहां कहां पाई जाएंगी, तो पहला कहां पाई जाएंगी, सेल बॉडी में। ऑप्शन क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप लोग 2 ऑप्शन टिक कर देंगे। पहला तो पाई जाएंगे सेल बॉडी में, दूसरी कहां पाई जाएंगी, डेंड्रॉइड्स में। और डेंड्रॉइड्स का फंक्शन क्या है, जो भी स्टिमुलस है उसको लेकर के ये सेल बॉडी को दे देता है।
ये डेंड्राइट से जो प्रोसेस है, क्लियर हुआ। अब ये लेकर के आएगा, अब उसके बाद सेल बॉडी से ओ मैसेज, ओ स्टिमुलस कहाँ जाएगा, धीरे से एक जॉन के थ्रू आगे जाएगा। अब दो पार्ट के बारे में हम लोग देख चुके हैं, निजिल ग्रैन्यूल कहाँ पे पाया जा रहा है ये भी देख चुके हैं। अब ये पूछता है निजिल ग्रैन्यूल का फंक्शन क्या होगा, तो ये थोड़ा नया हो जाता है, आपके लेवल की चीज नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए, शायद किसी इंटरव्यू में पूछ ले। तो निजिल ग्रैन्यूल का फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो अक्सर पूछता है सेल बॉडी में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, क्या ऐसा है जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, निजिल ग्रैन्यूल्स। निजिल ग्रैन्यूल्स का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होगा, एक जॉन में होगा, डेंड्राइट्स में होगा कि सेल बॉडी में होगा, या सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, तो आप लोग बताएंगे सेल बॉडी और डेंड्राइट्स दोनों में होगा, कोशिका काय और द्रुमिका दोनों में होगा। किसका निर्माण, प्रोटीन का। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या पाया जा रहा है, निजिल ग्रैन्यूल्स, और निजिल ग्रैन्यूल्स का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब देखिए हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ा, कौन कौन से, सेल बॉडी साइटम और कौन सा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स स्टिमुलस को सेल बॉडी की तरफ ले जा रहे हैं, ना कि सेल बॉडी डेंड्राइट्स की तरफ। तो सबसे पहले कोई स्टिमुलस होगा तो इसके ऊपर आएगा, उसके बाद यहाँ पे, अब उसके बाद आप एक लॉन्ग सा पार्ट देख रहे होंगे, इस जो लंबा ये ब्रांच ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एक जॉन। क्या बोलते हैं, एक जॉन, हिंदी में तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। और अब ये एक जॉन है ना, अब बताइए आप प्रीवियस ईयर कुछ जो है याद कीजिए सेल के बारे में। तो जो सेल होती है, जो सेल के अंदर प्लाज्मा जो होता है उसका क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर भी कुछ प्लाज्म होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक जॉन है ना, तो एक्सोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा, एक्सोप्लाज्म। अब ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से सेल की कवरिंग को क्या बोला जाता था, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, तो इसकी भी कवरिंग को क्या बोलेंगे, एग्जाम की करेंगे, एक्सोलेमा। बिल्कुल एक्सोलेमा बोला जाएगा। जिस प्रकार से एक सेल की कवरिंग को प्लाज्मा लेमा, उसी प्रकार से इसकी कवरिंग को एक्सोलेमा, और इसके अंदर जो जेल लाइक मटेरियल उसको क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक्सोप्लाज्म, एक्सोलेमा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये तो एक्सोप्लाज्म, एक्सोलेमा हो गई, ये लिखिए, हम लिख दे रहे हैं। अब बताइए, इसके ऊपर भी एक कवरिंग बनी हुई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसके ऊपर भी एक कवरिंग है जिसको क्या बोला जा रहा है, माइलिन शीथ। अब देखिए जो माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ है ना, ऐसे, फिर यहाँ पे देखिए कुछ गैप है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ पे कुछ गैप है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ पे कुछ गैप है, फिर ये, मतलब एक गैप के थ्रू माइलिन शीथ की कवरिंग है, किसके ऊपर, एक्सोलेमा के ऊपर। तो जो गैप बना हो उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। अब नोड ऑफ, अब देखिए क्या होता है, मेनली एक जॉन के थ्रू क्या जा रहा है, स्टिमुलस आगे जा रहा है। तो जो अगर नोड ऑफ रैनवियर फॉर्म हो रहा है, नोड ऑफ रैनवियर कब फॉर्म होगा, जब क्या फॉर्म होगा, जब एक्सोलेमा के ऊपर क्या बनेगा, माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के बीच में क्या रहेगी, गैपिंग रहेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे नोड ऑफ रैनवियर फॉर्म होगा। और अगर किसी भी न्यूरॉन में नोड ऑफ रैनवियर है तो जो भी स्टिमुलस है, जो भी इंपल्सेस हैं, जो भी मैसेज हैं, वो जल्दी आगे फॉरवर्ड होंगे। क्यों, क्योंकि यहां से ऐसे कूदते हुए जाएंगे फटाफट फटाफट। अगर ये नहीं रहेगा तो ये इनको धीरे धीरे जाना पड़ेगा। तो इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कब तेज होंगी, जब माइलिन शीथ की कवरिंग होगी। ये हायर क्लासेस में है, लेकिन आप लोग जानते रहेंगे तो शायद कहीं क्वेश्चन आ जाए। तो आप ये बताएंगे नोड ऑफ रैनवियर कहाँ पे होगा, जहां पे माइलिन शीथ, अगर माइलिन शीथ एब्सेंट कर दें तो नोड ऑफ रैनवियर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एब्सेंट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेल बॉडी पढ़ी, डेंड्राइट्स पढ़ी। अब ये मैसेंजर को कौन ले जा रहा है आगे, एक जॉन ले जा रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक जॉन के टर्मिनल्स पे हम आ गए। अब ये टर्मिनल्स के द्वारा यहाँ पे एक और न्यूरॉन आगे नीचे लगा होगा। ऐसे इन न्यूरॉन आपस में पॉइंट टू पॉइंट इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो और न्यूरॉन होगा उसका कौन सा पार्ट लगा होगा, डेंड्राइट्स का। कौन सा पार्ट, डेंड्राइट। यहाँ पे डेंड्राइट्स एक लगी हुई होगी।
फिर क्या होगा, फिर इम्पल्स उस डेंड्राइट्स में जाएगा, फिर उसके सेल बॉडी में जाएगा, फिर एक्सॉन पे जाएगा। ऐसे ही एक जो है पॉइंट पॉइंट इंटरकनेक्ट, ढेर सारे न्यूरॉन्स आपस में ज्वाइंटेड हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो किसी भी इम्पल्स को आगे ले जा रहे हैं। तो अब ये कैसे होता है प्रोसेस, ये भी तो जानना जरूरी है। तो यहां तक अगर इम्पल्स आएगी तो इसके लिए इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब। यहां पे जाएगी और यहां पे क्या होगा, अगला डेंड्रॉइड, अगला न्यूरॉन होगा, उसकी डेंड्रॉइड्स होंगी। जो डेंड्रॉइड्स होंगी और ये एक्सॉन टर्मिनल जो होगा, इसके बीच में एक गैप होगा। इस गैप को बोला जाता है सिनेप्सिस। इस गैप को, यहाँ पे एक गैप होगी और वहीं से डेंड्रॉइड्स स्टार्ट होगा। इस गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। और इसी सिनेप्सिस में जो इम्पल्स आ रहा है क्या करेगा, कुछ ऐसे यहाँ पे केमिकल से रिलीज कर देता है, जो केमिकल्स इस डेंड्रॉइड्स में जाएंगे और बताएंगे कि यही मैसेज को तुम आगे ले जाओ। ये इतने माइक्रोसेकंड में, इतने कम समय में होता है कि हमको पता ही नहीं चलेगा, हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं। कोई पिन चुभ होया कि हमने एक्शन लिया, इतने जल्दी जल्दी होता है ये सब। और ये एक्शन और तेजी से कब होता है, जब नोड ऑफ रैनवियर्स होंगे। नोड ऑफ रैनवियर्स अभी हमने बताया कब होंगे, जब माइलिन शीथ होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक भी करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो हमने कितने पार्ट्स देखे न्यूरॉन्स के, 3 पार्ट्स देखे। कौन कौन से, सेल बॉडी। सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, कोशिका काय। दूसरा पार्ट क्या है, डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रुमिका। तीसरा पार्ट क्या है, ये एक्सॉन। एक्सॉन को क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन की संरचना में, और न्यूरॉन में देखिए 3 पार्ट हो गए। तो डेंड्रॉइड्स का फंक्शन क्या है, किसी भी इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ले जाना। अक्सर पूछता है कि टू द सेल बॉडी कि फ्रॉम द सेल बॉडी, तो हमेशा टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ ले जाएगा। उसके बाद एक्सॉन का क्या काम है, सेल बॉडी से दूर लेके जाना। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। और कहाँ पे निजिल ग्रैन्युल पाया जाएगा, कहाँ पे प्रोटीन बनेगी, कहाँ पे नहीं बनेगी, नोड ऑफ रैनवियर किस पे होगा, ये सब आपने देख लिया और इसको जो है आपने समझ भी लिया। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी बुनियाद है। अगर ये आप समझ लिए होंगे तो समझ लीजिए कि आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेसिक पता हो गया है। अगर इसी को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आप आगे की जो चीज़ें हैं और अच्छे से क्लियर होंगी। और इस टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप कमेंट भी करके हमको उससे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई भी करेंगे। और इसको आप अच्छे से समझिए। अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो आगे का समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगली वीडियो में हम इसके आगे का जो है कंटेंट लेकर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।